तो सबसे पहले देयर इज अ टाइप कैटेगरी, देयर इज अ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी स्पेसिफिक टाइप, मतलब जिसमें सेटअप सेम होता है, सेटअप एज इन YDSC का सेटअप इज सेम, बट वेवलेंथ चेंज हो जाता है। अभी वेवलेंथ चेंज होता है मतलब कलर बदली कर देंगे वो लोग। पहले रेड कलर से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अभी ब्लू कलर से करेंगे, ब्लैक कलर से करेंगे। तो सेटअप कुछ ऐसा था यहाँ पे कि दिस वाज सो कॉल्ड डबल स्लिट। यहाँ पे लेट्स से ये डबल स्लिट का सेटअप है यहाँ पे। तो CBB तो इधर ही आएगा ना भाई साहब, फिक्स है। तो कोई भी कलर यूज, CBB उधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ ट्रैवल करने का पाथ और यहाँ से लेके यहाँ ट्रैवल करने का पाथ हमेशा सेम रहेगा। तो पाथ डिफरेंस 0 मतलब वो CBB। सपोज इनिशियली मैंने ग्रीन कलर यूज किया, यहाँ पे मैंने सपोज ग्रीन कलर यूज किया, तो ग्रीन कलर का यहाँ पे मुझे 5th ब्राइट बैंड मिला। लेट्स से ग्रीन कलर का मुझे वहां पे 5th ब्राइट बैंड मिला। अब ग्रीन कलर का मुझे वहां पे अगर 5th ब्राइट बैंड मिल रहा है, तो उसका कुछ तो डिस्टेंस रहेगा ना यहाँ से, CBB से। हाँ सर। ठीक है, वो डिस्टेंस कैसे ढूंढने का, उसका लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला किया था, दैट वाज x5b। ठीक है, n लैम्डा d/d से हम लोग उसको ढूंढ रहे थे लास्ट लेक्चर में। अब सवाल ये आता है कि इफ द ग्रीन कलर इज रिप्लेस्ड बाय रेड कलर, ग्रीन की जगह पे मैंने रेड यूज किया, तो यहां से और ऐसे यहां से लाइट जाके वहां पे कोइंसाइड होएगा भाई, इट वुड कोइंसाइड लाइक दिस। ठीक है, अभी वो ग्रीन था तो ये रेड हुआ। अब क्या दोनों का लैम्डा अलग है तो दोनों का बैंड विड्थ अलग रहेगा, तो रेड वाले का यहाँ पे तो थर्ड ब्राइट बैंड मिल रहा है, थर्ड ब्राइट बैंड। तो ये लोग ऐसे सब शब्द यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है गाइस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये x5b रहेगा, सॉरी ये x3b रहेगा फॉर रेड कलर। एंड ज्योमेट्रिकली तुम अगर देखो तो तुमको क्या दिखेगा यहाँ पे, x5b इज एक्चुअली इक्वल्स टू x3b। बराबर ना रे, इसका डिस्टेंस उसका डिस्टेंस सेम दिख रहा है। फॉर्मूला के हिसाब से क्या रहेगा, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा n1 लैम्डा 1 d/d। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n2 लैम्डा 2 d/d। तो d/d कैंसिल होके क्या बनेगा शॉर्टकट, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। Now this is a very important shortcut. Okay, this is a very important shortcut which you can directly use for this kind of cases. और ये केसेस को कैसे पहचानने का कि भाई यही है, ये कैसे मालूम पड़ेगा हमको, they would be using words like coincides, overlaps, merges with। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आएंगे, coincides, overlap, merges with, cross wire position। ठीक है, ऐसे सब कीवर्ड्स रहेंगे। ओके, दिस वुड बी द कीवर्ड्स जो आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, और आप ढूंढोगे तो आपको निकल के आएगा, समझा। तो ये क्या क्या कीवर्ड्स है भाई, क्या है ये चीज, तो जस्ट हैव अ लुक एट इट, यू कैन सी। क्यों कोइंसाइड मतलब वो लोग क्या बोलेंगे, इफ द ग्रीन कलर ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड कलर, देन द 5th ब्राइट बैंड ऑफ ग्रीन coincides with the 3rd bright band of red color। समझा ऐसे। फिर वो n1 मतलब क्या रहेगा, n1 मतलब 1 मतलब कौन है, ग्रीन है वहां पे। ठीक है, तो n1 मतलब 5 आएगा। लैम्डा 1 मतलब क्या रहेगा, ग्रीन का हो जाएगा वेवलेंथ। सिमिलरली n2 मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। और लैम्डा 2 मतलब किसका आएगा, रेड का आएगा। तो यू वुड बी एबल टू मैनिपुलेट दैट वेरी इजीली।
ठीक है, तो इससे तुम लोग या तो तुमको नंबर ढूंढने बोलेंगे, या तो तुमको लैम्डा ढूंढने बोलेंगे, या फिर डिस्टेंस ढूंढने बोलेंगे। तो डिस्टेंस ढूंढने बोला मतलब क्या करने का, x5 भी और x3 भी ढूंढ लेने का, दोनों में से कोई एक ढूंढ लेने का। दोनों ढूंढ के क्या करोगे, दोनों सेम ही आएगा, तो दोनों ढूंढ के मतलब भी नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ढूंढ लो, काम हो जाएगा आपका। So that's how it goes, huh? Coincides, overlaps, merges with, है क्या नहीं? The third bright band overlaps with the fifth bright band of green color. Fifth bright band of green color merges with third bright band of red color. फिर वो अपन जो देखते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ये कैसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, ऐसे एक माइक्रोमीटर से देखते हैं, तो उसमें से क्रॉस वायर होता है। क्रॉस वायर मालूम है तुमको? स्नाइपर देखा है स्नाइपर कभी? हाँ सर। सर कैसे बच्चे लोग, अरे क्रॉस वायर बोला पहले, वो नहीं मालूम? ठीक है, तो जैसे ये क्रॉस, ऐसा ना क्रॉस वायर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसको तुम ऐसे बैंड्स के साथ में ना ओवरलैप करते हो। तो ये यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ क्रॉस वायर पोजीशन फिफ्थ का, वो जब ग्रीन हटा के मैं रेड लेके आता हूँ, तो रेड के साथ थर्ड के साथ मर्ज होता है। ऐसा वो लोग सिचुएशन क्रिएट करके थोड़ा सा सिचुएशन को ड्रामेटाइज करेंगे, बट या यू कैन रियली मैनेज इट वेरी वेल। ओके, क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। दिस इज द वेरी फर्स्ट, ये एक्चुअली अपना आज के लेक्चर का पहला टाइप है। बाकी सब तो बेसिक टाइप तो अपन ने उड़ा दिए, we didn't wait for it, but yeah, we're supposed to go for it seriously. Done guys? अरे भाई लिखा क्या भाई, ओ भाई डन। हाँ सर। हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप 1, इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखना, कभी नजर पड़ गया तो रिवाइज हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे। अब the next thing, the next thing which we are aiming for, or the next thing which we are planning for, is nothing but how it is supposed to be done. Okay, the type 1 thing is done, let's go for the type 2 thing. Type 2 is basically displacement of fringes. ठीक है, जो हमारा टाइप 2 है, it is basically displacement of fringes. ठीक है, now what is this displacement of fringes thing? क्या है ये displacement of fringes? चलिए let इसको इसको बहुत सारे बुक्स में इसका नाम शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस भी है। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस बोलो, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस बोलो, इट्स अ वेरी मेन स्ट्रीम थिंग। लाइक ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट पार्ट है जो एग्जिस्ट करता है हमेशा, एंड हमेशा पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार पूछेंगे फिर छोड़ देंगे, एक बार पूछेंगे छोड़ देंगे, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत आगे बढ़ने वाला चीज है। सो व्हाट डू वी हैव हियर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस मतलब क्या होता है? अभी ये अपना वाईडीसी का सेटअप है, ठीक है, ऐसे ये डबल स्लिट है, ये सामने यहाँ पे स्क्रीन है। अभी गाइस जब मैं यहाँ से लाइट को छोड़ता हूँ, सपोज यहाँ से मैंने एक ब्राउन कलर का लाइट छोड़ा, तो यहाँ पे ये सीबीबी मेरे को मिलता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर नीचे ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, ऐसे उसके ऊपर नीचे चालू ही रहता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग विच हैपेंस, ब्राइट बैंड डार्क बैंड वगैरह वगैरह। अभी अगर मैंने ये ब्राउन कलर को रिप्लेस किया,
लेट्स से इसको मैंने रिप्लेस किया ब्लू कलर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, तभी भी क्या होगा, तभी भी सीबी भी यहीं पे आएगा ना रे, उस टाइम पे भी सीबी भी यहीं पे आएगा। लेकिन अगर मैंने, ध्यान से सुनिएगा इस, अगर मैंने ये स्लिट 1 के सामने और स्लिट 2 के सामने ऐसा एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, एक नहीं चल दो लगा दिया, दो दो मटेरियल लगा दिया भाई साहब, तो अब क्या होगा, अब यहां से जो मेरा ब्लू कलर का लाइट निकलेगा वो ऐसे रिफ्रैक्ट होगा भाई, है क्या नहीं, इट वुड गेट रिफ्रैक्टेड। ये वाला भी जो है हमारा, ये भाई साहब भी रिफ्रैक्ट होएंगे, यहाँ से जो लाइट गए ये भी रिफ्रैक्ट होएगा ऊपर की तरफ, अरे यार, ठीक है, मतलब क्या, मेरा सीबीबी भी पूरा रिफ्रैक्ट होएगा ना रे इस पार्ट पे, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, अभी जस्ट बिकॉज आई ब्रॉट द लेंस, ठीक है, इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट या आई मेड श्योर कि दोनों का थिकनेस टी है, सेम थिकनेस है, अलग थिकनेस वाले क्वेश्चन आते नहीं है अपने को, दोनों का थिकनेस सेम है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो क्या होएगा, दोनों को अलग अलग लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, और मेरा पूरा का पूरा सीबीबी जो है इट वुड शिफ्ट बाय सम डिस्टेंस एक्सेस, वो कुछ तो एक्सेस वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ऐसे सिचुएशन का क्या फॉर्मूला है, ये अपने को पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है ना गाइस, इसका एक्सेस का फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट बीटा बाय लैम्बडा mu1 minus mu2 the whole into t। hey guys, what is बीटा, ये बीटा क्या होता है रे यहाँ पे, what is बीटा गाइस, बीटा कौन है बेटा, फ्रिंज विड्थ है ना यहाँ पे, पुराने वाली है ना टर्म्स, लैम्बडा थोड़ी टॉपिक बदली होने के बाद बदली हो जाती कि कौन क्या है, तो बीटा यहाँ पे हाँ फ्रिंज सर। विड्थ है, ठीक है, अगर बीटा फ्रिंज विड्थ है तो बीटा का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज बीटा का फॉर्मूला, इट वाज लैम्बडा डी बाई डी डी अपॉन बाई डी। लैम्बडा, तो लैम्बडा लैम्बडा कट हो जाएगा और क्या बच जाएगा अल्टीमेटली, it would be capital D by small d कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। mu1 minus mu2 the whole into t। तो अगर इन टर्म्स ऑफ बीटा के टर्म्स में क्वेश्चन है तो यूज बीटा वाला वर्जन, अगर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी स्मॉल डी के टर्म्स में क्वेश्चन है तो यूज कैपिटल डी वाला वर्जन, जैसे क्वेश्चन वैसे सिचुएशन को प्रोड्यूस करो, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये एक्सेस इज इक्वल्स टू बीटा बाय लैम्बडा mu1 minus mu2 into t, और ये d by d mu1 minus mu2 into t करके यहाँ पे अपने को समझ में आ जाता है। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि एक ही स्लैब के सामने स्लिट है, सिर्फ एक ही स्लैब के सामने, जैसे कि S1 के सामने स्लिट है गाइस, अब S1 के सामने स्लिट रहेगा तो S2 के सामने क्या होगा, हवा हो जाएगा। तो इफ ओनली mu1 इज प्रेजेंट, ठीक है, तो S2 के सामने क्या हो जाएगा, S2 के सामने एयर आ जाएगा, तो उस टाइम पे शिफ्टिंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बीटा बाय लैम्बडा, ये mu1 मतलब उस टाइम पे कुछ तो जो भी रहेगा वो mu1 वो रहेगा, माइनस mu2 की जगह पे हवा आ गया ना, एयर आ गया, तो इट वुड बी व्हाट 1, इट वुड बी लाइक दिस, बीटा बाय लैम्बडा mu1 माइनस टी, mu1 माइनस 1 इंटू टी करके हो जाएगा, और ये टी थिकनेस है और बहुत पतला रहता है ये थिकनेस, लाइक दे समटाइम्स कीप इट इन माइक्रोमीटर, माइक्रॉन्स जिसको हम कहते हैं। तो हाउ कैन माइक्रॉन्स बी कन्वर्टेड, माइक्रॉन्स कैन बी कन्वर्टेड जस्ट बाय multiplying 10 raised to minus 6 meter, okay, so this is displacement of fringes or shifting of fringes wala part, please note it down।
Done, sir. सबका हुआ ना जी? Yes, sir. Yes, sir. एंड क्वेश्चन देख के पहचान में आएंगे गाइस, ऐसा नहीं कि तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको पहचानने के लिए, देख के पकड़ लोगे भाई साहब, बचेगा ही नहीं कुछ भी उधर पे। चलिए, कीवर्ड्स है क्या इसका? कीवर्ड ये यही आएगा, ऐसा सब वर्ड आएगा ना कि रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ स्लिट, ठीक है। फिर ये ऐसे तुमको बोलेंगे कि द फ्रिंज इज शिफ्टेड, ये जो टॉपिक का नाम है यही उसमें लिख लिख के आएगा, दिख के आएगा एकदम राइटली, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। चलो अभी क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, फॉर्मूला तो सब अपना हो गया है पहले से, लेट्स गेट इनटू दिस मोड। तो यहाँ पे सामने प्रश्न है जी, हमारे सामने क्या बोला है प्रश्न में, there is a biprism, in a biprism if the slit is illuminated by red light of wavelength 6000 angstrom unit and the fourth bright band is observed at the center of the cross wire, ठीक है। Now if it is illuminated by the blue light of same setting, fifth bright band is observed on the cross wires. Calculate the wavelength of blue light. अभी गाइस इसमें कौन से दो कलर है रे, कौन से दो कलर है? रेड लाइट है, Red और blue. एक रेड है और एक ब्लू है। ब्लू है। तो कहना है से अभी जहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे मैंने कीवर्ड पकड़ा ना, मेरा कीवर्ड कौन सा है अपना, क्रॉस वायर इज द कीवर्ड, ठीक है। और उसमें बोला भी है सेम सेटिंग वगैरह सब सेम है, तो क्या होएगा यहाँ पे, इट वुड बी एन बी लैम्बडा बी इज इक्वल्स टू एन बी, क्या है पहले रेड है ना, पहले red. तो एन आर लैम्बडा आर वुड बी इक्वल्स टू एन बी लैम्बडा बी, ठीक है। ये एनआर कितना है, व्हाट इज नंबर ऑफ बैंड जो कोइंसाइड हुआ था रेड का, इट वाज 4। ये लैम्बडा कितना है 6000, ठीक है। एन बी कितना है, तो फिफ्थ है, और लैम्बडा बी ढूंढना है, खत्म ना। इट वुड बी 4 into 6000 upon 5 and that's how it would be sufficing up. क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। तो ये तुम्हारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो बहुत इजी तरीके से सम्स को फटाफट खत्म करता है भाई, फटाफट, टाइम पास बिल्कुल नहीं होता है इसमें। क्लियर है जी? कितना आंसर Yes, आएगा sir. इसका? 5 ones are 4800. okay, and this would be 5 twos are, that would be 4800 angstrom unit. इजी है ना? चलिए गाइस, स्क्रीनशॉट लिया आपने, क्वेश्चन सब साथ में हो गया एक साथ लेके। हाँ सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन तुम्हारा जेडबलई मेंस में आया हुआ है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्टेट बोर्ड में टेक्स्ट बुक में है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा तत्व के एक्सरसाइज नंबर 2 में है। गो फॉर दैट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। ये लो भाई, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन विजिबल है सबको, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर। अगले क्वेश्चन में ना एक भयंकर भयंकर ट्विस्ट डाल दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई, इसमें मतलब अलग ही लेवल का ट्विस्ट डाल दिया क्वेश्चन में, पढ़ोगे तो समझेगा तुमको। उसमें बोला है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 न्यूटन मीटर, ठीक है, जो भी है वो, ठीक है। लैम्बडा 1 दे के रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 600 न्यूटन मीटर, 6000 angstrom unit to be precise, and this is 480 nanometer, that is 4800 angstrom unit. These are used, and distance between slits, matlab small d, it is 2 mm, so we can convert that
into 2 into 10 raised to minus 3, and micrometer का distance capital D is given as 2 meter. What are they asking? What minimum distance from the central bright fringe from both pattern will coincide with each other? मतलब ये जो coincidence होता है ना, अभी तो multiple times होता है ना, ये कभी सबसे पहली बार कहाँ पे होगा, वो इन्होंने पूछा है. और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया है, बट n1 भी नहीं दिया है ना n2 दिया है. समझ रहे? ये एक ऐसा केस है जहाँ पे n1 n2 मिसिंग है रे. समझा? n1 भी गायब है, n2 भी गायब है. तो क्या करने का? पैटर्न सेम रखने का. दिमाग को सेम तरीके से रखो. हम बोलेंगे कि भाई वी नो n1 लैम्डा 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी n2 लैम्डा 2. ये तो फॉर श्योर है. देयरफॉर n1 अपॉन n2 क्या होएगा? दैट वुड बी लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. ठीक है. ये लैम्डा 2 क्या है रे? व्हाट इज लैम्डा 2 हियर? 480. 480. लैम्डा 1 इज 600. 600. 0 0 कट हो गया. आई गेस 12 के टेबल में जाएगा ये. दिस इज 12 4 जा 12 हाँ. 5 जा. भाई Five किए जा. ना बायट वगैरह किए ना भाई 12 का टेबल वगैरह. हाँ, हाँ ये- हाँ Yes, हाँ. तो ये n1 अपॉन n2 इज 4/5. अभी ये कैसे? ये सिंपलेस्ट रेशियो ना, ये सिंपलेस्ट मिनिमम रेशियो है. तो सिंपलेस्ट मिनिमम रेशियो मतलब क्या? ये n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5. 5. समझा? तो टेक n1 as 4 and n2 as 5, क्योंकि उसने बोला ना व्हाट मिनिमम. मिनिमम मतलब फर्स्ट कोइंसिडेंस. अब सेकंड कोइंसिडेंस कहाँ पे होएगा? into 2 कर दे दोनों जगह पे. क्या आएगा रे? 8/10 आएगा ना. ठीक है. तो 8/10 मतलब क्या? फर्स्ट वाले का 8वां बैंड दूसरे वाले का 10th बैंड के साथ मर्ज होएगा. थर्ड कोइंसिडेंस कहाँ पे होएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? into 3 करना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट वाले का 12th बैंड वुड कोइंसाइड विद सेकंड वाले का 15th बैंड. लेकिन पहला कहाँ पे हो रहा है? पहला 4/5 पे हो रहा है. इसका 4th और उसका 5th. ओके. चलो, तो अभी क्या? n1 मिल गया, n2 मिल गया. अभी तुमको क्या ढूंढना है? अब तुमको या तो x1 का वैल्यू ढूंढना है विच इज n1 लैम्डा 1 d/d, या फिर आपको x2 का वैल्यू ढूंढना है विच इज n2 लैम्डा 2 d/d. ठीक है. दोनों नहीं ढूंढना है, दोनों में से कोई एक ढूंढो, क्योंकि दोनों में से सेम आंसर निकल के आएगा. क्लियर? स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ x1 x2 का वैल्यू क्या आ रहा है. कितना आ रहेगा इस? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना कैलकुलेशन, बिकॉज द नंबर्स गेट कैंसल्ड वेरी स्मूथ इनफ टू गेट कैंसल्ड. नैनोमीटर का कन्वर्जन करना पड़ेगा, लेकिन 10⁻⁹ वगैरह सब लेना पड़ेगा भाई. डन विद दिस गाइस. ओ भाई सब सबका हुआ. कितना आंसर आ रहा है? Yes. व्हाट इज द आंसर? एक्स का आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है एक्स का आंसर?
अरे कैलकुलेट किया क्या? x1 x2 कोई तो एक निकाला रहेगा ना दोनों में से। किधर है रे लोग?